हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मील क्यू आयुषी। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ खसखस का इंस्टेंट हलवा। ऐसे तो खसखस का हलवा बनाने के लिए एक रात पहले खसखस को दूध में भिगा कर रखना पड़ता है, फिर दूसरे दिन ही उसका हलवा बनाया जाता है। लेकिन आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ खसखस का इंस्टेंट हलवा, यानी कि आपने अभी सोचा और अभी बना लो। तो खसखस का हलवा बनाने के लिए मैंने ली है आधी कटोरी खसखस, 1/4 कटोरी बादाम और 4 इलायची। मिक्सर का पॉट लेंगे, हम उसमें खसखस को डाल देंगे। खसखस को मैंने पहले ही अच्छी तरह से धोकर सुखा कर रखा है। अब उसी में डालेंगे 4 इलायची और इसे पीस लेंगे। खसखस को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है। अगर इलायची पिस गई है इसका मतलब खसखस पिस गई है। और अब हम इसमें डालेंगे बादाम। बादाम को भी हमें दरदरा ही पीसना है। आइए हम देख लेते हैं कि बादाम कितनी पीसी है। हमें बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, इसलिए हम पहले चेक कर लेते हैं। देखिए बादाम के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। बस अब हमें इससे ज़्यादा नहीं पीसना है। चलिए अब जल्दी से एक कढ़ाई ले लेते हैं और कढ़ाई में डालेंगे घी। घी की कोई माप नहीं है, आप कम या ज़्यादा अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। मुझे घी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने बहुत सारा घी डाला है। और वैसे भी घी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। वो हड्डियों को मजबूत बनाता है, दिमाग को ताकत देता है। खसखस और बादाम को जो मैंने पीस कर रखा था इसमें पूरा डाल देंगे। अब इस मिक्सचर को हमें लो मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनना है। खसखस का हलवा ठंड के दिनों में बहुत अच्छा होता है। इसका तासीर गर्म होता है, इसलिए इसे ठंड के दिनों में ही बनाया जाता है। अगर आप खसखस का हलवा सुबह सुबह खाएंगे तो इसके सारे बेनिफिट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। दिमाग की तंदुरुस्ती के लिए खसखस और बादाम बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। मैंने इसमें दोनों ही डाले हैं, इसलिए आप सब भी बनाइए और अपने परिवार में सबको खिलाइए ये खसखस का इंस्टेंट हलवा। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खसखस को भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि खसखस का कलर चेंज हो गया है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम इसमें डाल देंगे आधा लीटर दूध। ध्यान रखिएगा कि दूध गाढ़ा होना चाहिए या फुल क्रीम दूध होना चाहिए। अगर आपके पास गाढ़ा दूध नहीं है तो आप दूध में दूध पाउडर पहले से मिक्स कर लीजिए। और अगर आपके पास खोआ है तो आप खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हलवे में खोआ डालना चाहते हैं तो खोआ लास्ट में ही डालें। मैंने खोए का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि आजकल मार्केट में आर्टिफिशियल खोए आते हैं, इसलिए मैं दूध का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके यहाँ खोआ बहुत अच्छा आता है तो आप उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, हलवा बहुत टेस्टी बनेगा। देख सकते हैं दूध अब उबलने लगा है, तो अब दूध को हिलाते हुए मैं साइड में अपना दूसरा काम भी कर रही हूँ। और ये दूध जब तक ड्राई नहीं हो जाता तब तक इसे हमें पकाना है। इस दूध को पकाने में हाईएस्ट 15 मिनट लगेंगे। इसे पकाते हुए मुझे 6 से 8 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि दूध अब आधा हो गया है। बस इसी तरह से हमें हाई फ्लेम पर इसे चलाते हुए पकाना है। आप देख सकते हैं कि दूध अब ड्राई हो गया है, तो अब इस स्टेज पर हमें इसे कंटिन्यूसली चलाना है ताकि ये नीचे से जल न जाए। अब हमें इसे बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। इसे मीठा करने के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें पीसी हुई मिश्री। अगर आप शक्कर डालना चाहते हैं तो आप शक्कर भी डाल सकते हैं। मिश्री को मिक्स करने के बाद इसे हमें सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए ही पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो हलवा बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। अभी ये थोड़ा सा गीला लग रहा है, लेकिन जब ये ठंडा हो जाता है तो ये काफ़ी ड्राई हो जाता है। तो अब इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। आपने देखा कि ये खसखस का हलवा कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गया। इस हलवे को आप
10 दिनों तक फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में डालकर स्टोर भी कर सकते हैं। जब भी आपको खाना हो आप उसे गर्म करके खा सकते हैं। वैसे तो हलवे में मैंने पहले भी बादाम डाली हुई है, लेकिन इसे क्रंचीपन देने के लिए मैं इसके ऊपर फिर से बादाम के टुकड़े डाल रही हूँ। तो अब ठंड तो कुछ ही दिनों के लिए है, तो जल्दी जल्दी बनाइए और सबको खिलाइए ये खसखस का हलवा। और मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपका खसखस का हलवा कैसा बना था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।